हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 11/2/2019 का है और 9 से 10:30 वाली शिफ्ट का है। तो इसमें हम जीके के पेपर का लेवल जानेंगे कि जीके के किस प्रकार के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये जो साइंस से क्वेश्चन है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका उस 2018 की बात थी तो उस समय 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1191 में हुआ था। ये हिस्ट्री से प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नदियों के उद्गम इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बेस्टिल जेल पर जो जनता का हमला था उसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और जो जाइलम होता है वो जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम पत्तियों में बना भोजन पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन इत्यादि चीजें आती हैं, जबकि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत निर्माण संबंधी चीजें आती हैं। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें सेवा, सूचना, प्रौद्योगिकी जैसी चीजें आती हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो लो अयस्क क्षेत्र की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ओडिशा झारखंड क्षेत्र एक समृद्ध लो अयस्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, डैश को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध को एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। और एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो एशिया का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय शैली है। कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। और मोहिनीअट्टम है वह केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं। जो कौन सा खेल खेलती हैं वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में 1920 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। और जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और 1916 में नरम दल और गरम दल का वापस जो मिलन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यह लखनऊ में हुआ था। कौन सा? 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। जिन जेकस एक प्रसिद्ध था। तो जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। और जो पिकासो था वो कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावणी लोक नृत्य मना किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा लार ग्रंथि नहीं है। बाकी जो ये तीनों ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। और जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये याद रखिएगा, मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। और जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसे मृच्छृत ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, ऑर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पिएट्रा ड्यूरा जो है वह तकनीक किस स्मारक में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल। अगला प्रश्न देखिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। और इसका सूत्र क्या है होता है? तो इसका सूत्र होता है NaCl। NaCl नमक का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, इस प्रकार के कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई इनकी फुल फॉर्म बताओ, जैसे URL वगैरह हुई, HTTP की फुल फॉर्म बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, करंट से क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरती साहा। आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सी? इंडिया 2020। इसी के साथ इग्नाइटेड माइंड्स भी APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये पहला कथन इसमें सही होगा। क्या है पहला कथन? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। दूसरे ऑप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल के किस्से में लोगों को देश पर कब्जा करने की अधिकार देता है। बिल्कुल गलत बात है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जनतंत्र होता है उसमें जनता का शासन होता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है। बिल्कुल गलत बात है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इसके 25 क्वेश्चन। किस प्रकार का इनका लेवल है आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।